राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है। यह मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रहने वाला है। तो वहीं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं कह सकते, यानी कि यह आपके अशुभ भावों से ट्रांजिट करके आपको दिक्कत दे सकता है। नमस्कार, जयपुर पंडित जी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में राहु और केतु के राशि परिवर्तन का आपकी राशि के अनुसार फल बताया जा रहा है। तो अपना राहु और केतु का प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहेगा, ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें। और जयपुर पंडित जी जयपुर शहर में आपके लिए लेकर आए हैं प्रत्येक मांगलिक कार्य और शुभ कार्यों के पूजन के लिए विद्वान पंडित की व्यवस्था। आप यदि जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो ज्योतिर्विद की व्यवस्था, और अगर आप अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं तो अनुभवी वास्तुविद की व्यवस्था। तो हमारी ये कोई भी आप सर्विस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर क्लिक करें या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप हमारी सारी जो जितने भी हमने आपके लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार राहु केतु का राशि परिवर्तन जो मध्यम गति से 18 मई को हो रहा है और वास्तविक गति से 30 मई को होने जा रहा है, उसका प्रभाव आप पर कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अब तक राहु 12वें घर यानी 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था और केतु 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था। लेकिन अब राहु का जो ये ट्रांजिट होने जा रहा है, राहु अब कुंभ राशि में आकर आपकी 11th हाउस में आएगा। राहु का 11th हाउस में ट्रांजिट बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छा मानते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में ऐसा माना गया है कि राहु जब 11वें भाव में आता है तो किस्मत बदलने वाला होता है, सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करता है, जीवन में सकारात्मकता लाता है। कोई बीमारी है, आपके कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में कोई इशू है, इन तमाम समस्याओं को समाप्त करके और पॉजिटिविटी लाता है। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शनि की आपको 7.5 प्रारंभ हो चुकी है और गुरु ग्रह भी जो है वो तीसरे घर से नेगेटिव ट्रांजिट कर रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसे बुरे वक्त में ये राहु आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज यानी कि अच्छी खबर लेकर के आया है कि जहां बाकी तमाम ग्रह नेगेटिव असर आपको प्रदान कर रहे हैं और अब ये आपको पॉजिटिव फल प्रदान करके आपके जीवन को सकारात्मक तरीके से परिवर्तित करेगा। इससे शत्रु पक्ष समाप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव कहा जा सकता है, यानी जीवन के हर क्षेत्र में यह राहु केतु का राशि परिवर्तन आपको बहुत ही सकारात्मक फल प्रदान करेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु का अब 10वें भाव से गोचर होगा और केतु 4th भाव से ट्रांजिट करेंगे। राहु का यह ट्रांजिट सामान्य फल वाला माना जाता है, क्योंकि अब तक आपको बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे फल मिल रहे थे। राहु 11th हाउस से ट्रांजिट करके आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान कर रहा था, वैसे शुभ फल आपको अब नहीं मिल पाएंगे, यानी पहले की अपेक्षा अब समय आपका इतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। और केतु 4थे घर से ट्रांजिट कर रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या आपके पारिवारिक सुख में दे सकता है, आपके बिजनेस में भी यह समस्या क्रिएट कर सकता है। हालांकि गुरु जब 10th हाउस में आता ट्रांजिट करता है तो यह नौकरी पैसा वालों के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। जैसे अगर आप मान लीजिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपका जॉब नहीं लगा है तो ये आपको जॉब दिलाएगा। यदि आपको अपने प्रमोशन में या आपके ट्रांसफर में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उनमें भी ये पॉजिटिव फल प्रदान करेगा। लेकिन इसके कारण जीवन में कई क्षेत्र नेगेटिव भी होते हैं, तो इसे अच्छा करने के लिए राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः, केतु के मंत्र ओम केम केतवे नमः का नित्य जप करें और हनुमान जी या भैरव जी की पूजा उपासना करें। यदि आपकी वृषभ राशि और वृषभ लग्न यानी कि शुक्र शनि या बुध से रिलेटेड अगर आपका लग्न है तो भैरव उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु अब तक 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, लेकिन वह रेट्रोग्रेड चलता है यानी कि उल्टा चलता है, तो अब वह आपके 9वें भाव से ट्रांजिट करेगा। और 9th हाउस से राहु का ट्रांजिट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि यह आपको स्वभाव से थोड़ा जिद्दी बनाता है, नास्तिक बनाता है, जीवन में नेगेटिविटी लाता है। तो कई मामलों में इसके थोड़े बहुत पॉजिटिव फल भी होते हैं, लेकिन ये आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाने वाला नहीं रहेगा। जैसे फल आपको पहले मिल रहे थे वैसे ही मिलेंगे, केवल स्वभाव में ये थोड़ा सा अहंकार ला करके समस्या या दिक्कत ला सकता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको राहु और केतु के मंत्र का जप करना चाहिए
और उसके जो उपाय हैं वो अधिक से अधिक करने चाहिए। हालांकि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो अन्य ग्रह हैं जो लंबे समय के लिए ट्रांजिट करते हैं, जैसे शनि है या फिर गुरु है, वो काफी ठीक है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति में राहु पर गुरु की जो दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, वह इस राहु और केतु के नेगेटिव फलों से आपको बचाएगी। तो यह जो परिवर्तन है आपके लिए सामान्य रहने वाला है, ज्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं है। केवल स्वभाव में आपको जो है नम्रता रखनी है, सौम्यता रखनी है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु अब अष्टम भाव से ट्रांजिट करेगा, यानी कि 8वें घर से, और केतु दूसरे घर से ट्रांजिट करने वाला है। और ये ट्रांजिट बिल्कुल भी अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि राहु अष्टम भाव में आता है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से आपको दिक्कत या परेशानी दे सकता है। तो आपके लिए जरूरी है कि राहु और केतु का एक स्ट्रॉन्ग उपाय करें, क्योंकि ये आपके आर्थिक पक्ष को भी बहुत अधिक प्रभावित करेगा। तो अनुकूलता के लिए आपको राहु के मंत्र और केतु के मंत्र ओम राम राहवे नमः ओम केम केतवे नमः का जप तो करना ही करना है। इसके अतिरिक्त उनकी जो कारक वस्तुएं होती है, जैसे नीला कपड़ा है, कुल्थी की दाल है, कांसे के बर्तन है, गरीब लोगों का हेल्प करना है, उनको वस्त्र का दान करना है, यानी राहु के जितने भी अधिक से अधिक उपाय है वो आपको करने हैं। और हनुमान जी या भैरव जी की पूजा उपासना करनी है। इनमें से कोई भी आप देवी देवता देवता की उपासना करें, माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। लाल किताब के हिसाब से राहु के लिए माँ सरस्वती और केतु के लिए भगवान गणपति की आराधना करते हैं। लेकिन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा कि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमते नमः का नित्य पाठ करें और राहु की कारक वस्तु का दान करें। तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो इतनी नेगेटिविटी नहीं होगी। कारण क्या है कि गुरु भी इस समय आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, वह आपके 12वें घर से ट्रांजिट कर रहा है आपकी राशि के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में ये समस्या आपके लिए और ज्यादा बढ़ाता है। उपाय करेंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। अब बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए। तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु अब 7th हाउस से ट्रांजिट करेगा और केतु उनकी खुद की राशि से ट्रांजिट करेगा। ये ट्रांजिट हालांकि पहले से बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छा है, लेकिन ये आपके जीवन में कोई चमत्कार लाने वाला नहीं रहेगा। बस तकलीफ ये है कि जो समस्या राहु और केतु की वजह से बहुत ज्यादा विकट रूप से चल रही थी, अब सामान्य हो गई है। लेकिन ये आपको कोई बहुत शानदार पॉजिटिव रिजल्ट भी नहीं देने वाले हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका अभी भी पारिवारिक सुख प्रभावित रह सकता है, जीवन साथी के साथ में आपको दिक्कत या परेशानी रह सकती है। तो सतर्कता या सावधानी अभी भी रखनी है। और अनुकूलता के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे तो आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। केतु लग्न में आ रहा है, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण या जल्दबाजी में कार्य करने से परेशानी दे सकता है, थोड़ा डिप्रेशन भी दे सकता है। तो इसके लिए भगवान सूर्य की आराधना आप करें और हनुमान जी की साधना करें, तो इससे आपका जो भी सिंह राशि वालों का दिक्कत होगा वह नहीं होगा। और ये राशि परिवर्तन कोई मिरेकल या बहुत शानदार आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो 18 मई को हो रहा है, वह बहुत ही शानदार पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि राहु 6th हाउस में यानी कि छठे घर में और केतु 12वें घर से ट्रांजिट करके अब आपके जीवन को बदलने वाला है। क्योंकि राहु का छठे घर से ट्रांजिट ऐसा मानते हैं कि समस्त शत्रुओं का सफाया कर देता है, समस्त पीड़ाओं को खत्म कर देता है, जीवन में सकारात्मकता लेकर के आता है, व्यापार को बढ़ाता है, धन की जो है वो वृद्धि करता है। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए हर दृष्टिकोण से यह पॉजिटिव रहने वाला है। और केतु 12th हाउस में 12वें घर में ट्रांजिट करता है तो व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है और आपके जीवन में उन्नति को देने वाला होता है। कहने का तात्पर्य कि ये जो राशि परिवर्तन है ये आपके लिए इसलिए भी शुभ कह सकते हैं क्योंकि पिछले दिनों में गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ था वह भी आपके लिए पहले की अपेक्षा अब कमजोर हो गया है। शनि सप्तम भाव में जाकर इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। तो ये दोनों राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कन्या राशि वालों के लिए यह जो राहु और केतु खुशखबरी लाए हैं यह बहुत ही सुखद है। इस रिजल्ट को और बेटर करने के लिए आपको भगवान गणपति की साधना करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो 18 मई को होने जा रहा है वह पहले की अपेक्षा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि राहु अब आपके पंचम भाव से और केतु एकादश भाव से ट्रांजिट करेगा। राहु का पंचम भाव से ट्रांजिट स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं मानते। ये आत्मविश्वास को कम करता है, आपकी इनकम को बाधा देता है, आपके जो मित्र होते हैं उनसे मन मुटाव को दे सकता है। ये सारी स्थितियां नेगेटिव ना हो इसके लिए आपको राहु और केतु का उपाय जरूर करना चाहिए, जैसे ओम राम राहवे नमः,
ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा। राहु की कारक वस्तु का दान भी करें। हालांकि राहु और केतु के इस ट्रांजिट से आपके जीवन में कोई बहुत ज्यादा नकारात्मकता या दिक्कत या परेशानी नहीं हो जाएगी, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी गुरु आपके लिए पॉजिटिव हाउस में आया है और शनि की स्थिति भी ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी राहु और केतु कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ी बहुत नकारात्मकता लाएंगे, लेकिन इससे आपके जीवन में कोई बहुत अधिक नेगेटिव असर नहीं होना है। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का जो ट्रांजिट 18 मई को होने जा रहा है वह बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं कह सकते, क्योंकि राहु अभी तक आपके तीसरे घर से, आपका जो पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा था, वह अब आपके चौथे घर में आएगा। और चौथे घर का जो ट्रांजिट होता है वह राहु का चौथे घर से और केतु का दसम भाव से अनुकूल नहीं मानते। यह वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में पारिवारिक सुख में समस्या दे सकता है, व्यापार में दिक्कत दे सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, मानसिक रूप से विचलन दे सकता है। यानी चौथे घर का राहु जीवन में कई तरह की दिक्कत, दुविधाएं, परेशानियां लेकर के आता है। तो अनुकूलता के लिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः का मंत्र का जप करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह राहु जीवन में कई तरह की नकारात्मक स्थिति लाने के साथ करियर को भी प्रभावित ना कर दे, तो केतु के उपाय भी करने जरूरी हैं। तो राहु और केतु की कारक वस्तुओं का दान करना है। स्पेशली राहु की कारक वस्तु जैसे नीला वस्त्र है, कुल्थी की दाल है, कांसे के बर्तन है, सरसों का तेल है, या जो भी राहु की अन्य कारक वस्तुएं जैसे मछलियों को दाना डालना है, गरीबों की सेवा करना है, जो बीमार व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्तियों की सेवा करना है, गरीब लोगों की सेवा करना है। तमाम उपाय आपके लिए राहु की नकारात्मकता को कम करेंगे। और 1.5 साल जब तक राहु यहाँ रहने वाला है, आप सतर्क रहें, क्योंकि आपकी जो राशि है उसके हिसाब से अब गुरु का ट्रांजिट भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, और गुरु राहु इकट्ठे अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत या परेशानी आपको दे सकते हैं। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का ये जो राशि परिवर्तन 18 मई को होने जा रहा है, ये बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि राहु अब तक आपके चौथे घर से ट्रांजिट करके आपको दिक्कत, परेशानियां, समस्या दे रहा था, लेकिन अब राहु तीसरे घर से ट्रांजिट करेगा, केतु नवम भाव से। ये बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि राहु जब तीसरे घर में आता है तो वह सारी समस्याओं को, दिक्कतों को, परेशानियों को ऐसे उड़ा देता है जैसे जब कोई तेज हवा आती है तो उससे रुई कैसे उड़ जाती है, वैसी ही समस्याओं को ये उड़ा देता है, ऐसा ज्योतिष के प्राचीन विद्वानों ने कहा है। तो ये राहु आपके जीवन में बहुत ही सुखद और अच्छे फल लेकर के आया है। पिछले दिनों आपके जीवन में गुरु नेगेटिव था, जो अब पॉजिटिव ट्रांजिट कर रहा है, और शनि का ढैया चूंकि आपको परेशान कर रहा है, तो शनि के ढैया की नकारात्मकता को भी ये काफी हद तक कम करेगा और आपके जीवन में एक सकारात्मक फल लेकर के आएगा। क्योंकि गुरु से जो इसका रिलेशन है, गुरु सप्तम भाव से अभी ट्रांजिट करके राहु से जो पंचम दृष्टि और राहु की और गुरु की आपसे दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में ये जो फल हैं आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिव और अच्छे कह सकते हैं। इस फल को और अच्छा करने के लिए और बेटर करने के लिए आपको भगवान गणपति की उपासना, माँ सरस्वती की उपासना करेंगे तो ये रिजल्ट आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन और अच्छे रहेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि ये आपको धर्म से भी जोड़ेगा, अध्यात्म से भी जोड़ेगा और आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर के आएगा। कोई गलत आदतें अगर आपको हो गई है तो उन्हें भी ये समाप्त करेगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का 18 मई को जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह बहुत ज्यादा पॉजिटिव या अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि राहु अब तक आपके तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहा था और आपको काफी अच्छे, सुखद और शानदार फल प्रदान कर रहा था। लेकिन अब यह आपके सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव से ट्रांजिट करेगा, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है। यह आपके जीवन में धन की चिंता को ला सकता है, आपको कई तरह की समस्या दे सकता है, क्योंकि दूसरे घर से राहु का ट्रांजिट और 8वें घर से केतु का ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता है। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी परेशानी दे सकता है। अभी अभी आपको शनि की, आपको 7.5 से मुक्ति मिली थी, लेकिन राहु और केतु का ये ट्रांजिट आपके लिए मानसिक चिंता, आपका स्वास्थ्य की चिंता और आर्थिक चिंता को दिखा रहा है। लेकिन ये जो भी समस्या होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ये स्वतः ही कुछ दिनों में इसका सलूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। चिंता उठी और समाधान मिला। इसका कारण यह है कि जो इसका स्वामी है शनि ग्रह, यानी कुंभ राशि का स्वामी जो है शनि ग्रह, वह बहुत ही पॉजिटिव है। और राहु चूंकि कुंभ राशि में ही ट्रांजिट करेगा, ऐसी स्थिति में शनि राहु के नेगेटिविटी को कंट्रोल कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी अगर आप अपनी कोई दिक्कत, परेशानी या समस्या देखते हैं तो आपको
भैरव जी की पूजा उपासना करने से काफी लाभ होने वाला है। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो 18 मई को होने जा रहा है वह सामान्य फल कारक कह सकते हैं। राहु पहले आपके दूसरे घर से ट्रांजिट कर रहा था, केतु 8वें घर से कर रहा था, जो अच्छा नहीं मानते। अब राहु आपकी खुद की राशि से ट्रांजिट करेगा और केतु जो है आपके सप्तम भाव से ट्रांजिट करेगा, तो वह भी आपके लिए इतना अनुकूल पॉजिटिव अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि राहु आपके राशि से ट्रांजिट करके आपकी टेंशन, मानसिक परेशानियां, दिक्कतों को बढ़ा सकता है। तो केतु सप्तम भाव से ट्रांजिट करके आपके वैवाहिक सुख को, आपके पार्टनर के साथ में आपकी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। तो पॉजिटिविटी के लिए आप राहु और केतु का उपाय जरूर करें। खासकर केतु का उपाय जैसे भगवान गणपति की पूजा या केतु की कारक वस्तुओं का दान करेंगे तो इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी और आपका समय अच्छा रहेगा। क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो गुरु अभी राशि परिवर्तन 14 मई को गुरु ने किया था वह बहुत ही शानदार है। और अब गुरु और राहु का जो ये दृष्टि संबंध भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं गुरु भी राहु की नेगेटिविटी को काफी हद तक जो है वो कवर करेगा। इससे आपको लाभ मिलने वाला है। तो आपको बस पैशंस रखना है, धैर्य रखना है, भगवान गणपति की पूजा करनी है, तो इससे समय आपका श्रेष्ठ रहने वाला है। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो 18 मई को हो रहा है, राहु कुंभ राशि में यानी आपके 12वें घर में और केतु जो है वो 6 हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। ये आपके लिए अनुकूल नहीं कह सकते, क्योंकि जब राहु 12वें घर में आता है तो अनियंत्रित खर्चे लाता है, नींद में दिक्कत देता है, मानसिक परेशानियां देता है, समस्या देता है, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर के राहु का ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नहीं है। तो राहु और केतु के उपाय आप जरूर करें, जैसे ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना, भगवान गणपति की उपासना करना, हनुमान जी की उपासना करना। ये तमाम उपाय ऐसे हैं जिनसे आप राहु की नेगेटिविटी से बचेंगे। राहु की कारक वस्तुओं का दान भी करें, जैसे नीला वस्त्र है, कांसे का बर्तन है, कुल्थी की दाल है, गरीब लोगों की सेवा है, जो ऊनी वस्त्र है उनका आप सर्दियों में दान कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल राहु यहाँ पर रहने वाला है। तो ये तमाम उपाय करने से राहु और केतु की नेगेटिविटी समाप्त होगी और राहु आपको बहुत ही शानदार और अच्छे फल प्रदान करेगा। उसका कारण कि अब गुरु भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, शनि की 7.5 भी आपको चल रही है। ऐसी स्थिति में राहु भी यहाँ नेगेटिव हो गया है, तो दिक्कत या परेशानी अधिक बढ़ा सकता है। यह फल आपको जितने भी बताए हैं, ये राहु की मध्यम गति के जो 18 मई को राशि परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर बताया है। आपकी जन्म पत्रिका में राहु किन भाव में बैठा है, किन ग्रहों से युति कर रहा है, उसके आधार पर भी यह फल प्रभावित होता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत मेरे लिए राहु और केतु का प्रभाव कैसा रहेगा, तो इसके लिए आप जयपुर पंडित जी के नंबर हैं, इन पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके या हमारी वेबसाइट पर विजिट करके भी इसका विस्तृत फल हमारे ज्योतिष परामर्श के अंतर्गत जान सकते हैं। नमस्कार।